हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और पेड़ में कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और खाना वगैरह जल्दी मैंने बना करके फ्री हो गई थी, क्योंकि फिर बाद में बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं काम कर पाती हूँ मैं इस वजह से। तो सुबह सुबह ही जल्दी ठंडे मतलब अच्छी हवा चल रही थी, ठंडा का मौसम था। तो यहाँ पर छत इतनी गंदी हो रखी थी कि मतलब नीचे घर का तो मैंने सफाई कर ली थी, लेकिन यहाँ पे छत बहुत गंदी हो रखी थी, तो बस इसको ही साफ़ करना था मुझे। और रात में थोड़ी ऐसे ही बूंदाबांदी हुई थी, थोड़ा पानी बरसा था, तो इस वजह से पूरे कन्ने को पूरा कवर करके रख दिया था, जिससे कि वो गीले भी ना हो। बाहर ही रखे हुए थे, लकड़ी वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ी है। और इतना सारा सामान पूरा छत पे ही मतलब पड़ा ही रहता है कि हम लोग नीचे सफाई करते हैं, कुछ भी कबाड़ा या कुछ भी सामान बचता है तो उसको छत पे लेके रख देते हैं। तो बस वही सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये देखिए, ये पेप्सी वगैरह का दुकान का स्टैंड था, तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। और यहाँ पर ये पूरा जितना भी बहुत सारा सामान ऐसे ही पड़ा था। और फिर रात में थोड़ी हवा भी चलती रहती है और इतना जल्दी गंदी हो जाती है छत को, कितना भी साफ़ करो तो सारा कुछ धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी लकड़ी थी जो कि इधर उधर पड़ी हुई थी, तो मैंने सारी इकट्ठी साइड रख दी थी कंडों के बगल में। अलग जगह जो भी चीज़ें फैली हुई थी तो सारा कुछ एक तरफ रख देती हूँ मैं। जो प्लास्टिक के जितना भी सामान है ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको भर के रख देंगे, जिससे कि बाद में फिर उसको बेच दूँगे। और कुछ सामान तो ऐसे ही फेंक भी जाता है। और कुछ सामान ऐसे ही निकला हुआ था ख़राब। ये स्टैंड है कूलर का, तो वो अभी यूज़ में नहीं है, तो उसको भी अच्छे से रखना है। तो टेढ़ा मेढ़ा मतलब है, छत थोड़ी ऊंची नीची हो रही थी ना, तो इस वजह से वो भी हो रहा था, तो उसको भी बस अच्छे से लगा देती हूँ साइड में। और उसके नीचे मैंने पत्थर लगा दिए जिससे कि वो हिले ना। और यहाँ पर तेल वगैरह रखी है, और ये सारा कुछ सामान है जो कि मुझे अच्छे से रखना था सब कुछ। और अभी इतना जल्दी तो सब कुछ बेच नहीं सकते, तो यहाँ पर कुछ सामान मैं इसी के ऊपर रख देती हूँ, जिससे कि ख़राब भी नहीं होगा और आराम से अच्छे से पड़ा रहेगा। और ये कूलर है जो कि अभी साइड में ही रखा हुआ था, उसके साइड भी बहुत सारा कचरा हो गया था, तो उसको भी मैंने सोचा साफ़ ही कर लेती हूँ। और ये है जो कि ब्लैक कलर की पन्नी थी, हम लोगों ने कंडे कवर करने के लिए मंगाई हुई थी, लेकिन ये फट गई हवा के वजह से। लेकिन फिर भी कोई ना, डबल करके इसको डाल देते हैं अभी। और इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुई थी, और थोड़ी फट भी गई थी, थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं थी कि फेंक दो उसे। तो बस यहाँ पे जो भी कुछ गंदा सामान है, कपड़ा का कचड़ा वगैरह है, इतने सारे पॉलीथीन वगैरह, और धूल भी बहुत आ जाती है। बहुत सारे आसपास पेड़ लगे हुए हैं ना, तो बहुत सारे पत्ते वगैरह भी छत पे गिरते रहते हैं, तो उनको लेकर भी 3-4 दिन में ही सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत जल्दी गंदी हो ही जाती है छत। तो बस यहाँ कंडों के बगल में मैंने कूलर को लगा दिया है। और भी जितना भी सामान है, और थोड़े गमले वगैरह भी थोड़े ख़राब हो रहे थे, मिट्टी वगैरह, तो मैंने उनको भी सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं तो एक है जो कि ज़्यादा ये गंदा हो रहा था, उसको चेंज करूँगी। तो यहाँ पर जितना भी कबाड़ा है, पन्नी है, पॉलीथीन है वगैरह, सब कुछ भर के रख देती हूँ, क्योंकि ये बाद में जब हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो उसमें आग लगाने के लिए काम ही आ जाती है। ये सब मैं नहीं फेंकती, पन्नी वगैरह उनको बाद में यूज़ में ले लेते हैं। ये ब्लॉक वगैरह रखे होते तो सब कुछ मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पे बहुत सारा सामान था, फैला पड़ा हुआ था, और धूप भी थोड़ी थोड़ी लगने लगी थी। सुबह ही जल्दी धूप हो जाती है, और इतनी जल्दी मतलब लगती ही नहीं है कि धूप हो रही है, मतलब सुबह हो रही है, ये लगता है सीधी दोपहर हो गई है। इतनी जल्दी तो धूप आ जाती है। बहुत गर्मी होने लगी है, और अभी तो इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और घर एसी कूलर जो भी है सब कुछ फेल है, इतनी गर्मी हो रही है। और पेड़ पौधे भी इतनी जल्दी गमले में भी मतलब हैं तो लगे हुए हैं, तो वो भी इतनी जल्दी मुरझा जाते हैं। दोनों टाइम तो पानी वगैरह डालो फिर भी हो ही जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो बेचारे पेड़ भी कहाँ तक पानी के सहारे भी चल पाएंगे। तो उनके पत्ते वगैरह भी बहुत ख़राब हो गए थे, तो वो भी सब कुछ थोड़े बहुत ठीक किए मैंने। यहाँ पर ये नाद है जो इसमें क्या कहते हैं, थोड़े से पेड़ लगे हुए थे, तो उनको सबको निकाल करके इसकी मिट्टी थोड़ी बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी, तो इसमें मुझे दूसरी मिट्टी मिलानी थी, क्योंकि कम भी हो गई थी मिट्टी। तो थोड़ी सी मिट्टी जो भी बच रखी हुई थी उनको निकाल के इसके साथ मिला लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये नाद में छेद भी नहीं था उस वजह से। तो बाद में इसमें मैंने छेद करने के बाद
जिससे कि पानी निकलता रहेगा इस वजह से। और जो भी इतनी ये मिट्टी थी वो मैं सारी इसमें डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी थी लेकिन पानी ये थोड़ा सा निकल गया था। और ये कंडे वगैरह जो भी हैं तो ये थोड़ा सा खाद डाल देती हूँ मैं कंडे का ऐसे ही, तो साथ में ये मिट्टी डाल देती हूँ तो जल्दी ही लग जाएगा। नहीं तो पेड़ वगैरह गल जा रहे थे और इतना जल्दी मतलब ग्रोथ भी नहीं हो रही थी पेड़ों की। ये मैंने पहले ही ऐसे ही लगा दिए थे। और एलोवेरा लगाया था मैंने इस वजह से कि इसमें तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे तो एलोवेरा अच्छे से लग जाएगा। लेकिन नहीं, उसमें भी हम लोग बहुत कम पानी डालते थे, उसके बावजूद भी उसमें इतनी नमी रहने लगी। और एलोवेरा का पेड़ था जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं कर रहा था। और ये देखिए मैंने मिट्टी वगैरह सब कुछ अच्छे से फैला दी और ये लगा देते हैं। हड्डी जोड़ ये जड़ी बूटी है वो लगी है, एलोवेरा है और थोड़े से ये फ्लावर के फूलों की जो बेल हैं छोटे छोटे, इनमें पिंक कलर के फूल आते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस ये लगा देती हूँ मैं। और बस जो भी इतनी मिट्टी गीली हो रखी थी तो अब अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि उसमें पानी निकलने का वो नहीं था। तो अब मैंने छेद कर दिया जिस वजह से जितनी भी गीली मिट्टी है वो सूखी हो जाएगी, क्योंकि अब गीली नहीं रहेगी। और यहाँ पर ये चूल्हा जो कि मुझे पोतना भी था, क्योंकि रात में ही खाना बनाया था, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने सोचा इसको भी ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने लगी थी और अब मेरा मन होने लगा था नीचे जाने का। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा काम पड़ा हुआ था अभी भी मुझे बाकी। तो बस यहाँ पर चूल्हे पे अच्छे से पोता देने के बाद थोड़ी सी छत को अच्छे से धुल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी होने लगी थी और धूल वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा ये जितनी भी धूल वगैरह हो रही है और बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है तो थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी। तो बस इसीलिए मैंने छत भी अच्छे से साफ़ करने का मूड बनाया। तो बस यहाँ पर जितना भी सामान था सब कुछ एक साइड तो सब कुछ अच्छे से रख दिया था, और बाकी थोड़ा सा सामान जो भी बचा हुआ था वो बाद में रख दूँगी। यहाँ पर पूरी छत यहाँ पर मैंने मिट्टी की हो गई थी, तो इसको तो ऑब्वियसली मुझे साफ़ ही करना था। तो यहाँ पर पूरी मिट्टी वगैरह की छत हो गई थी और ये थोड़ा सा भी जो भी सामान था वो हटा देती हूँ। हाँ, मिट्टी की छत हो गई थी तो बस उसको धो देती हूँ अच्छे से। और ये देखिए मैं धोने के बाद तो साफ़ हो ही जाती है, और बस इतनी जल्दी सूख भी जा रही थी कि मतलब क्या ही बोलो, धोने का भी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन मैंने धो दी थी। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे तो बस इनको भी धो के डाल देती हूँ जल्दी से। तो बस यहाँ पर थोड़े से मेरे कपड़े थे, मम्मी के थे और किट्टू के थे, हम तीनों के कपड़े थे। तो बस यहाँ पर कपड़े थे उनके, तो ये भी जल्दी जल्दी धोकर सुखा करके डाल देती हूँ। और थोड़ा सा काम और है तो बस वो भी करके और बस अब चलते हैं नीचे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होने लगी थी। गर्मियों में इतने ज़्यादा कपड़े तो होते नहीं हैं, बस थोड़े से ही कपड़े निकलते हैं। सर्दियों में ही होते हैं बहुत ज़्यादा, स्वेटर वगैरह बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। सर्दियों में तो डेली ही बहुत सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, गर्मियों में इतने ज़्यादा नहीं होते, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ठीक लगती है। और बाकी यहाँ पे मैं मिर्ची लेकर आई थी, क्योंकि जो मार्केट से मिर्ची लेके आती हूँ उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता पिसी हुई की। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं खुद ही घर पे पीसूँगी मिर्ची, और ये मैं मिर्ची लेकर आई हुई थी। तो पहले इनको सुखाने के लिए डाल दिया मैंने अच्छे से। और ये थोड़े से देवल भी रखे हुए थे बेसन के लिए, तो ये भी हम घर पे ही मतलब पिसा हुआ बेसन लेके नहीं आते हैं, ये भी मैं देवल मंगा लेती हूँ। उनको सुखा करके फिर अच्छे से पीसने के लिए हम लोग भेज देंगे। तो इनको तो मैं चक्की पे पिसवा लेती हूँ, और ये जो मिर्ची हैं इनको मैं घर पर ही मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो ये सारा चीज़ जो है कि घर का ही हो जाता है। और बाकी जो मिर्ची हम पिसवाते हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। ये देखिए शाम का टाइम हो गया, कितना अच्छा मतलब अच्छा मौसम लग रहा था मुझे, तो बादल इतने अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर मिर्ची वगैरह जो भी थी तो एक साइड रख लिया इनको, और बस मैं तोड़ लूँगी इनके डंठल, और फिर बाद में शाम का टाइम नहीं, अगर अभी नहीं पीस पाई तो मैं सुबह पक्का इनको पीस के रख दूँगी। का मेरा ब्लॉग इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू, बाय बाय।